नमस्कार दोस्तों आज का वीडियो खासकर ई श्रम कार्ड धारकों के लिए। जी हाँ, क्या आप भी एक श्रमिक हैं? क्या आपने ई श्रम कार्ड तो बनवा लिया है लेकिन अभी तक इस योजना का कोई लाभ आपके अकाउंट में नहीं आया? तो रुकिए, ये वीडियो आपके लिए है क्योंकि आज हम विस्तार से समझेंगे कि क्या है ये। तो ई श्रम कार्ड योजना के तहत मिलने वाला 3,000 रुपए हर महीने कैसे मिलेगा, किन लोगों को इसका फायदा मिलेगा और किन्हें नहीं मिलेगा। तो अगर आपके अकाउंट में पैसा नहीं आया तो उसकी वजह क्या है और उसे कैसे ठीक किया जा सकता है, और इस पूरी प्रक्रिया में कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, आवेदन का सही तरीका क्या है, ये सारी चीजें हम इसमें जानेंगे। तो इसलिए दोस्तों, आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। तो चलिए हम शुरू करते बिना देर किए। सबसे पहले हम बात करते हैं ई श्रम कार्ड योजना की। जी हाँ, ई श्रम कार्ड योजना आखिर है क्या? तो ई श्रम कार्ड योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार ने श्रमिकों के लिए शुरू किया था। जी हाँ, इसका मुख्य उद्देश्य देश के असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों, रिक्शा चालक, ठेला चलाने वाले, निर्माण कार्य करने वाले, खेतीहर मजदूर, दिहाड़ी करने वाले और छोटे छोटे काम करके परिवार चलाने वाले लोगों को सुरक्षा और लाभ देना। जी हाँ, आज भारत में 30 करोड़ से ज्यादा लोग इस योजना से जुड़ चुके हैं। ई श्रम कार्ड बनाने के बाद श्रमिकों को यूएएन नंबर यानी यूनिवर्सल अकाउंट नंबर मिलता है, जो जीवन भर के लिए मान्य रहता है। जी, और अब बात करते कौन कौन लोग इससे जुड़ सकते हैं। तो इस योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ शर्तें हैं। जी हाँ, आपकी उम्र जो है वो 18 साल से 40 के बीच होनी चाहिए। व्यक्ति असंगठित क्षेत्र का श्रमिक हो और वह जो है ईपीएफओ, ईएसआईसी या एनपीएस जैसी किसी और सरकारी योजना में पहले से लाभार्थी ना हो, और वह इनकम टैक्स पेयर ना हो यानी इनकम टैक्स ना भर रहा हो, और साथ ही बैंक अकाउंट आधार से लिंक होना चाहिए। जी हाँ, इतने सारे प्रोसेस हैं। और इस योजना के फायदे क्या हैं, तो आइए हम जानते हैं। देखिए, हर महीने आपको 3,000 पेंशन और 60 साल की उम्र के बाद दुर्घटना बीमा यानी अगर दुर्घटना से मृत्यु हो जाती तो परिवार को 2 लाख और आंशिक विकलांगता पर 1 लाख मिलेगा, और परिवार को आर्थिक सहारा मिलेगा। श्रमिकों को अन्य सरकारी योजनाओं से सीधा जोड़ा जाएगा। जी हाँ, और भविष्य में पेंशन के साथ साथ अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का भी लाभ मिलेगा। बात ये आती है कि पैसा क्यों नहीं मिल रहा है, आखिर पैसा हमें क्यों नहीं मिल पा रहा है। तो दोस्तों, बहुत से श्रमिक शिकायत कर रहे हैं कि उन्हें ई श्रम कार्ड बनवा लिया है लेकिन अब तक 3,000 रुपए जो है पेंशन का कोई लाभ उनके खाते में नहीं आया है। तो इसकी मुख्य वजह आपको हम बता दें। देखिए, गलत जानकारी देना, जैसे नाम, जन्मतिथि, आधार नंबर गलत भरना। दूसरा, आधार और बैंक अकाउंट लिंक ना होना। और तीसरा, नॉमिनी डिटेल्स गलत भरना। और आवेदन करते समय सही योजना का चयन ना करना। जी हाँ, पहले ईपीएफओ, ईएसआईसी या इनकम टैक्स पेयर होना, ये विकल्प अगर आप इन सारी योजनाओं में नहीं जुड़े हैं और इनकम टैक्स पे कर रहे हैं तो आप जो है, अगर आप ईपीएफओ और ईएसआईसी और या इनकम टैक्स पेयर हैं तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। जी हाँ, और हम अब बात करते हैं आवेदन कैसे करना है। तो चलिए बताते हैं आवेदन कैसे करना है। अगर आपने अभी तक आवेदन नहीं किया है तो यह प्रोसेस अपनाइए। जी हाँ, देखिए, बहुत सिंपल है, ज़्यादा कोई कठिन काम नहीं है इसमें। आप मोबाइल के ब्राउज़र में जाइए और वहाँ पे ई श्रम पोर्टल, जी हाँ, ishram.gov.in खोलें, अपनी भाषा चुनें, मेन पेज पर जाएं, रजिस्ट्रेशन ऑन ई श्रम पर क्लिक करें। वहाँ पे दिया रहेगा रजिस्ट्रेशन ऑन ई श्रम, उस पर आपको क्लिक करना है। और अब आपके सामने विकल्प आएगा। क्या विकल्प आएगा? वहाँ पे ये आएगा, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना यानी PMSYM, ये आएगा। और प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना PMKMY आएगा। और नेशनल स्कीम फॉर ट्रेडर्स एंड सेल्फ एम्प्लॉयड पेंशन NPS ट्रेडर्स आएगा। उसके बाद इनमें से आपको PMSYM चुनना होगा। क्या चुनना होगा? तो आपको वहां पे चुनना है PMSYM वाला, ये चुनना है आपको। फिर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पे अब हम आते हैं। उसके बाद आते हैं रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पे। जी हाँ, अब आपको 6 स्टेप पूरे करने होंगे, ज्यादा नहीं, बस 6 स्टेप। उसमें क्या करना है, आपको कुछ करना नहीं है ज्यादा, पर्सनल डिटेल्स भरनी है। जी हाँ, पर्सनल में आधार नंबर डालना है और OTP से वेरीफाई करना है। उसके बाद नाम, जन्मतिथि और मोबाइल नंबर दर्ज करें। फिर उसके बाद ईमेल आईडी और जेंडर सेलेक्ट करें और पता डालें अपना,
राज्य, जिला और पिन कोड ये सही भरें। जी हाँ, बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए। और उसके बाद अपनी कैटेगरी चूज करिए। जनरल है, जो जनरल है जनरल चूज करें, ओबीसी, एससी, एसटी जो भी आपकी कैटेगरी है उसको चूज करें। जी हाँ, उसके बाद में आते हैं बैंक डिटेल में। तो बैंक डिटेल में क्या है, बैंक का नाम अच्छे से भरिए और IFSC कोड गलत ना हो, ध्यान देना। और बैंक अकाउंट नंबर भी बिल्कुल सही डालिएगा। जी हाँ, और नॉमिनी का नाम और रिश्ते का विवरण भी दर्ज करें। आप जिस नॉमिनी का नाम उसमें डाल रहे हैं उससे आपका क्या रिश्ता है, आप उसको भी दर्ज करिए। और अब बात आती है मैंडेट फॉर्म डाउनलोड करने की। जी हाँ, मैंडेट फॉर्म डाउनलोड करें। उसके बाद इसमें अपनी जो है वो सहमति भरें और आप अपलोड कर दीजिए। जी हाँ, और योगदान की राशि की बात करें तो उस उम्र के हिसाब से मासिक योगदान आप चुने। जी हाँ, 18 साल की उम्र है तो 55 रुपये प्रति माह, और 40 की उम्र है तो 200 रुपये प्रति माह। जी हाँ, ये राशि आपके अकाउंट से स्वतः कटेगी। और अब कार्ड आप डाउनलोड करें। रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद आपको पेंशन कार्ड मिलेगा। जी हाँ, लाभ लेना आप शुरू करें। अब इस योजना के अनुसार आपका नाम जो है वो सूची में जुड़ जाएगा। निर्धारित समय के बाद आपको 3000 रुपये पेंशन का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। जी हाँ, डॉक्यूमेंट क्या क्या रहेगा जरूरी, तो आधार कार्ड, बैंक पासबुक के अकाउंट डिटेल्स, पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल नंबर जो आधार से लिंक होना चाहिए। और अगर आप पहले से ही किसी पेंशन योजना से जुड़े हैं तो दोबारा लाभ नहीं मिलेगा आपको। और इनकम टैक्स भरने वाले इसका लाभ बिल्कुल भी नहीं उठा पाएंगे। जी हाँ, हर जानकारी बिल्कुल सही भरे वरना पैसा अटक सकता है। तो दोस्तों, अब आपने पूरी जानकारी तो ले ली है। जी हाँ, ई श्रम कार्ड योजना क्या है और किन्हें इसका लाभ मिलेगा, आवेदन कैसे करना है, हर महीने 3000 पेंशन कैसे पाए, सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में पता चल चुकी होगी। तो अगर आपको वीडियो यहाँ काम की लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। जी हाँ, ताकि और भी श्रमिक भाई बहन इस योजना का लाभ उठा सके। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आगे भी हम इसलिए आपके लिए सरकारी योजनाओं से जुड़ी नई और काम की जानकारी लाते रहेंगे। तो साथियों, मिलेंगे आपसे हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।